जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते वक्त हमारे सामने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 कि हम किस कैटेगरी में जाएँ और क्या हम उस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं या नहीं करते। फिर उस कैटेगरी की बहुत सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो है वो हमें मद्देनज़र रखना पड़ती हैं। आज हम जिस कैटेगरी के हवाले से बात करेंगे, अभी तक की जो मैंने एक्सप्लोर किया है वीज़ा एंड इमिग्रेशन के हवाले से, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे सबसे अच्छी और सबसे आसान लगी है। आसान तो बहरहाल यकीनन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको प्लेट में रख के मिल जाएगी। हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, वक़्त देना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। आज हम जिस कैटेगरी के हवाले से बात कर रहे हैं वो है सब क्लास 476। अब इस कैटेगरी में क्या ऐसी खास बात है? इसकी एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये उन ग्रेजुएट्स को अपॉर्चुनिटी फ्राहम करती है कि जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो आगे मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया उनके लिए ये विंडो ओपन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ये उनको अपॉर्चुनिटी फ्राहम करता है कि वो इस वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए, यहाँ पर आके वो काम की तलाश करें। अगर उनको काम मिल जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान तो देन वो वर्क परमिट पर स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पर आने के बाद ये फैसला करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में काम करने की बजाय वो अपनी स्टडीज को जारी रखना चाहते हैं तो ये वीजा उनको भी ये अपॉर्चुनिटी फ्राहम करता है। तो इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सप्लोरिंग वीजा है कि आप ऑस्ट्रेलिया आइए, यहाँ पर आके अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप एक्सप्लोर कीजिए, देन अपनी लाइफ ऑस्ट्रेलिया में। तो इस वीजे के हवाले से मोटी मोटी सी चंद बातें हैं वो मैं आपसे गोशोगुजार करता हूं। फिर इसका जो लिंक है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आप इसको तफसील के साथ देख सके। और अगर आप तमाम तफसीलात पढ़ने के बाद ये देखें कि यस ये कैटेगरी आपके लिए है तो फिर आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसमें रिस्क भी कम है, खर्चा भी कम है और इसमें सक्सेस के चांसेस जो हैं वो इंशाल्लाह ज्यादा हैं। तो इस कैटेगरी की जो मेन 2-3 बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, बाकी आप लिंक पर जाके तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख लीजिएगा। पहली जो है इसकी वो ये है कि आपकी ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल ग्रेजुएशन की बात हो रही है, 2 साल की ग्रेजुएशन की बात नहीं हो रही। वैसे भी पाकिस्तान में तो 2 साल की ग्रेजुएशन अब खत्म हो चुकी है, उसकी जगह पर 4 साल ही आ चुकी है। तो ये चीज आप जहन में रखिएगा कि आपकी 4 साल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी उम्र जो है वो ज्यादा से ज्यादा 31 साल हो और 31 साल से जितनी उम्र कम होगी वो आपकी एप्लीकेशन में ज्यादा सपोर्ट करेगी। तीसरी बात जो है वो ये है कि आपके पास पहले ऑस्ट्रेलिया का किसी किस्म का कोई वीजा मौजूद ना हो और आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो। अगली बात यह है कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्लास बनाई ही फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए गई है कि जो कि अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और उनके पास जॉब नहीं होती या वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो मजीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी जिंदगी को सेटल करने के लिए। तो ये आप यूं समझ लीजिए कि ये जो नए दिमाग हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने अभी अपनी जिंदगी शुरू करना होती है, ये उनके लिए चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में आए, यहां पर आके अपनी जिंदगी जो है वो एस्टेब्लिश करें। उसके बाद आगे ये है कि इस वीजे का फायदा क्या है। इस वीजे का सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये 12 से 18 महीने तक का वीजा होगा। आप इसको 1.5 साल का वीजा कह सकते हैं। इस अरसा के दौरान आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप एक्सप्लोर कीजिए ऑस्ट्रेलिया को, वहां पर आप जॉब तलाश कीजिए या अपने लिए आगे पढ़ने के लिए मजीद अपॉर्चुनिटी तलाश कीजिए। अब सवाल यहां पर यह आ जाता है कि आया कि ये जो कैटेगरी है इस पर हमारा खर्चा कितना आएगा। इसकी फीस जो है वो 465 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगर आप राउंड फिगर में करें तो $500 का आपका खर्चा होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। अगर आप ये खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास 4 साल डिग्री है, आपकी डिग्री जो है वो 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, आपकी उम्र जो है वो 31 साल से कम है, तो आप इस वीजा कैटेगरी में जरूर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करना बहुत आसान है। आईएमई का, इसको आप इमी भी कहते हैं, उसका अकाउंट बनाना होगा। ये सारी सिचुएशन किस तरह से करनी होगी इसका मैं लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको पहले तफसील से पढ़िएगा, एक एक चीज को पूरी तरह एक्सप्लोर कीजिएगा कि आया कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, देन आप इसमें वीजा अप्लाई कीजिएगा।
अगर आपको इस हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप ये खुद कीजिए, ताकि आपको खुद अंदाजा हो ये वीजा कैटेगरी जो है ये कहती क्या है। क्योंकि एक छोटी सी वीडियो के अंदर ये तमाम की तमाम बातें जो है वो क्लियर नहीं की जा सकती। वीडियो के अंदर जो है वो सिर्फ आपको एक हिंट दिया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी बयान की जाती है। बाकी आपको पता है कि एक एप्लीकेशन करने में और चीजों को एक्सप्लोर करने में कितना वक्त लगता है। बस ही अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।